हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि कल आपको डे 17 का टारगेट बताया गया था। आई होप जैसे कि आज डे 17 था, जैसे आज संडे था, आपको संडे के अंदर बताया जाता है कि आपको ऑल डेज का रिवीजन करना था। यानी डे 17 के अंदर जो आपको टारगेट दिया गया था, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने थे और आपको मॉक सेक्शनल वाइज लगाना था। ठीक है, आई होप आप सभी ने टारगेट अच्छी तरीके से नोट किया होगा और उसको अचीव किया होगा। इसी तरीके से हम आज बात करने वाले हैं डे 18 के ऊपर। यानी आज हमारा कल कौन सा डे है? 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज का डे 18। आई होप आप सभी ने 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज को अच्छा प्यार दिया, अच्छा सपोर्ट दिया। अगर एक बिगिनर और जिसका की कोर्स कंप्लीट है वो इस तरीके से तैयारी करे तो वो विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, बिगिनर्स को टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसको कोर्स कंप्लीट करना है। उसको कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ये हमने किस डे स्टडी हार्ड कंटेंट के अंदर बताया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें डे 18 की, अगर डे 18 के अंदर मैं आपको हिंदी का टारगेट दूं तो आपको डे 18 17 की सॉरी डे 16 के अंदर आपको अविकारी शब्द दिया गया था। तो आपको डे 18 के अंदर भी अविकारी शब्द ही कमेंट वो करना है टारगेट के अंदर, और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री के अंदर टारगेट दूं तो मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको क्या दिया था? संगम काल दिया था। आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से संगम काल किया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहीं पे अब आपको दक्षिण भारत पढ़ना है। ठीक है, जहां से कि अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपको क्या पढ़ना है? अब दक्षिण भारत पढ़ना है, यानी कि निचला हिस्सा भारत का आपको पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ बहुत से वंशों ने यानी कि बहुत से शासकों ने यहाँ राज किया। आप यहाँ से क्वेश्चंस बैंक में क्वेश्चंस अटेम्प्ट यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर लेके जाएंगे। अगर मैं यहाँ आपको ज्योग्राफी का टारगेट दूं तो ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या करना है? भारत की नदियां करना है। क्या करना है? भारत का ठीक है, भारत की नदियां आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? ज्योग्राफी के अंदर कंटेंट सॉरी टारगेट दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपकी पॉलिटी की बात करूं तो आपको क्या बोलते हैं? पॉलिटी आपने अच्छी तरीके से पार्ट 5 तक किया होगा और आपको भी यहाँ क्या करना है? पार्ट 6 से यहीं पे आपको करना है। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें। ठीक है, आपको यहीं पे क्या करना है? आपको साइंस के अंदर मैंने आपको सेल्स दिया था जो कि एक अच्छा टॉपिक है। सेल्स आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या करना है? सेल्स करना है। इसी प्रकार मैंने आपको स्टैटिक्स के अंदर क्या दिया था? आपको भारत के वन्य जीव दिए थे। ठीक है, अब आपको यहीं पे क्या करना है? भारत के बांध बांध और क्या बोलते हैं? जलप्रपात। क्या करना है स्टूडेंट्स? जलप्रपात आपको यहाँ करना है। इसी के साथ मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि आपको PYQ लेना है। कौन सा लेना है? लास्ट 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर्स लास्ट। ठीक है, यानी कि जो पिछले 2 साल के हैं। किस चीज का होना चाहिए? जीके जीएस का होना चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप स्टडी कर रहे हो। अगर मैं यहाँ बात करूं आपकी मॉक की, तो मैंने आपको मॉक भी बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार एक मॉक यहाँ देना है और उसके बाद उसका क्या करना है? एनालाइज करना है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, आपका ये क्या हो गया? फर्स्ट स्लॉट के अंदर टारगेट हो गया। इसी तरीके से आपने सभी डे के अंदर पहले रिवीजन करना होता है सभी डे का, उसके बाद आप टारगेट अचीव करते हो। अगर मैं यहाँ बात कहूँ कि आपने पहले डे 17 के अंदर ऑल डे का रिवीजन तो आपको टारगेट के अंदर दिया ही गया था। उसके साथ साथ आपने डे 16 का जब टारगेट अचीव करने के लिए आप अपनी स्टडी टेबल पे गए होंगे, स्टडी के लिए बैठे होंगे, तो पहले आपने डे 15 तक का फटाफट 2 से 2.5 घंटे के अंदर क्या किया होगा? फास्ट रिवीजन किया होगा, या उसको एनालाइज करते हुए आप लिखते हुए रजिस्टर में चलते गए होंगे, जिस तरीके से भी आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। पर हाँ स्टूडेंट्स, हमें जब हम पढ़ाई करते वक्त हमें पढ़ाई करना है, ना कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, फोन को कहीं साइड में रख देना है जब तक हमें स्टडी करनी है। ठीक है, फोन का भी आपको टाइम बताया गया है कि किस टाइम चलाना है, उसको किस लिए यूज करना है उसका भी आपको मतलब बताया गया है। अगर आपको ये 21 डे स्टडी हार्ड कंटेंट अच्छा लगा हो और जो एक बिगिनर है वो इस तरीके से स्टडी करना चाहता हो, तो हम उसके लिए अब लेके आ रहे हैं 90 डे स्टडी 90 डे प्लान लेके मैं आपके लिए आने वाला हूँ, जिसके अंदर कि आप कई वैकेंसियों को टारगेट करते हुए अपने टारगेट 90 डे तक यानी कि 3 महीने तक यानी 90 दिन तक हम स्टडी करते हुए ऐसे ही चलेंगे। उसके अंदर आपका संडे के दिन कुछ अलग ही होने वाला है।
क्योंकि हम संडे के दिन क्या करते हैं, फन करते हैं, नहीं फंडे हम उसको करने वाले हैं संडे को। अब मात्र केवल 6 महीने के अंदर सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाता है, इस कंटेंट इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। अगर हम यही क्या करें, रीजनिंग की बात करें कि आपको रीजनिंग के अंदर क्या करना है, आपको रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज करना है। क्या करना है, नंबर सीरीज आपको रीजनिंग के अंदर करना है। जैसे ही आप नंबर सीरीज 2 से 3 दिन के अंदर अच्छी तरीके से कर लोगे, फिर आपको टारगेट दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका मैथ में क्या चला हुआ था, एसआई और सीआई चला हुआ था। आपको सीआई एक बार और देख लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सीआई 1 या 2 दिन का चैप्टर नहीं है कि 2 दिन में हो जाए। हाँ, जो एक बिगिनर बच्चा है उसको 3 से 4 दिन इसको करने में लगेंगे ही, पर जिसका भी कोर्स कंप्लीट है उसको 2 से 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से रिवीजन करके यहाँ क्वेश्चंस लगाने थे PYQ। जैसा कि आपको डे 17 के अंदर तो सभी का क्या दिया गया था, टारगेट दिया गया था स्लॉट वाइज स्लॉट वाइज। अगर आप इसी तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो, कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो आपको 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज के अंदर पता लग चुका होगा। अगर मैं डे 18 तक की बात करूं, अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट की मैं बात करूं, इंप्रूवमेंट कितना आया होगा आपके अंदर, अगर मैं इंप्रूवमेंट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया होगा, अगर मैं मानता हूं आपने 21 दिन तक इसको चैलेंज को कंप्लीट किया होगा, जिसका कि आज डेट थी ना, आपके अंदर 70 से 75 इंप्रूवमेंट मैं गारंटी के साथ यहाँ लिख कर देता हूँ कि आपके अंदर इतना इंप्रूवमेंट दिखाई दिया होगा। और आपको पता चला होगा कि हाँ, हम कोर्स के साथ साथ जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो इस तरीके से तैयारी करें तो हम विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बिगिनर स्टूडेंट को टाइम किस लिए लगेगा, उसको टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा है, उसने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया होगा या उसने क्या बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स लिया होगा। उसी के साथ साथ आप जब जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको सबसे बड़ी क्या चीज अपनानी है, सेल्फ स्टडी। वहां भी आपको सेल्फ स्टडी ही अपनानी है, ठीक है। ये सब कुछ प्लान आपको सेल्फ स्टडी का बताया जाता है कि आपको सेल्फ स्टडी में इस तरीके से टारगेट बनाने चाहिए और इस तरीके से उनको अचीव करना चाहिए, ना कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करके फोन वोन में इधर उधर से थोड़ा यहाँ से देख लिया थोड़ा वहां से देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आज सिटी कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो उनके अंदर आपका स्पीडी लूसेंट लगाया गया है। आज के टाइम में उनका क्वेश्चन बैंक नहीं है, अब अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, उनका क्वेश्चन बैंक है, PYQ बुकें आ रही हैं। जिस भी बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो तो मैं उसके लिए प्रीफरेंस करता हूँ घटना चक्र की बुक। किसी भी सब्जेक्ट की आप वो ला सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है तो वहां से आप सभी की सभी एनटीपीसी की PYQ लिए हैं, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग। ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए की एक पुरानी किताब आ जाएगी, 100 या 150 रुपए की आ जाएगी। आप इतने का नेट भी तो खर्च करते हो इधर उधर, वहां से PYQ डाउनलोड कर लो, 10-5 रुपए का नहीं निकलवा लो। तो अपना टाइम मैनेजमेंट हमें खुद से करना होगा, अपने आप को खुद ही व्यस्त रखना होगा और केवल पढ़ाई के लिए व्यस्त रखना होगा। हाँ, अगर हम घर पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत घर के काम में भी हमें हाथ बटाना होता है कि माता पिता के साथ काम में हम हाथ बटा दें। अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वहां भी हमें 10 से 12 घंटे अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ये नहीं कि हम घर से निकल दिए, घर वालों को पता है कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं और वहां जाके क्या करते हैं, हम फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, हम 2 से 2.5 घंटा वैसे ही वेस्ट कर देते हैं फोन में इधर उधर, ठीक है। वहां जाके पता चलता है जब आप शाम के टाइम वहां से उठते हो फिर आप सोचते हो ओ यार शायद मैं पढ़ लेता, आज भी मैंने अपना, चलो कल से शुरू करते हैं, कल भी निकल गया, फिर बोलते हैं परसों से शुरू करते हैं, परसों भी निकल गया। इसी तरीके से टाइम निकलता जाता है। तो टाइम का अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता तो आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहे हो, आप स्टडी करने का दिखावा कर रहे हो। आपको इस कंपटीशन के कुआं, जो एक बहुत बड़ा कुआं हो चुका है, अगर उससे बाहर छलांग लगाना है, अपने आप को काबिल देखना है, सक्सेसफुल पीपल आप अगर अपने आप को देखना चाहते हो तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और स्मार्ट स्टडी किसके थ्रू होगी, सेल्फ स्टडी के थ्रू होगी। और उसी के साथ साथ आप अपने आप को डेली टारगेट देने होंगे कि मुझे डेली टारगेट के अंदर ये करना है। एक एग्जाम जो भी आपका टारगेट हो, वैसे तो सभी एग्जाम आज के टाइम में स्टूडेंट टारगेट करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, किसी के अंदर 1-2 सिलेबस बदलता है। मैं आपकी बात मानता हूँ सिलेबस सेम है, पर आज तक कभी आपने क्वेश्चन किया, अपने आप से क्वेश्चन किया है कि आपकी टारगेट जॉब क्या है? कभी क्वेश्चन किया है कि आपकी टारगेट जॉब क्या है, कि हाँ मुझे ये जॉब लेके इस चीज को अचीव करना है, इससे अगला प्लेटफॉर्म ये होगा, ठीक है। कभी तो आप अपने आप से कभी क्वेश्चन किया है? नहीं किया भाई, खुद मैंने नहीं किया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ।
जब से ये क्वेश्चन अपने आप से किया है, जब से टारगेट कुछ अलग ही होने लगा था, उसी टाइम से स्टडी में इंप्रूवमेंट होने लगा था। जब से पता चला था अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा, जो कि अच्छी अच्छी पोस्टों पे मेरे फैमिली मेंबर हैं उनके द्वारा, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसके द्वारा, कि स्टडी किस प्रकार से करनी है, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, उसके द्वारा पता चला था। तो मैं इस तरीके से स्टडी करने लगा था। आई होप आप भी इसी कंटेंट के माध्यम से इसी तरीके से स्टडी करेंगे और अपने आप को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल पीपल देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी इस कंटेंट में ये अलग किया जा सकता है, इन 3 दिन के अंदर और बेस्ट हो सकता है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप उसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अगर हम इस कंटेंट के अंदर ये अलग करते तो ये हो सकता था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कंटेंट को इतना प्यार दिया, इतना इसको शेयर किया, इतना लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल का माध्यम है कि शिक्षा के दौर में कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज की। स्टडी है तो स्टडी है। हम सबसे बड़ा हमारा भाग्य क्या है कि हमारे घर वालों ने हमें पढ़ने का मौका दिया है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके माता पिता नहीं पढ़ाते, उससे एक बार पूछ के देखिएगा। तुम उसको बोल दो कि हाँ मैं तुम्हें स्टडी के लिए पैसे देता हूँ, तो वो एकदम तैयार है, वो तुम्हें सिलेक्शन देगा, अगर उसको अच्छे कोचिंग सेंटर और अच्छे गाइडेंस मिले। ठीक है, आई होप आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जब आपके 21 डे पूरे हो जाएंगे तो 100% आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपके मॉक में भी नंबर इंक्रीज हुए होंगे। आपने वहां भी देखा होगा कि हाँ मॉक किस तरीके से दिया जा सकता है, किस तरीके से अपने नंबर वहां इंक्रीज हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका चैप्टर के अंदर अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर आपने क्वेश्चन इकट्ठे किए होंगे। आपका क्वेश्चन बैंक इतना था जब तक ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, अब इतना हुआ होगा। और 21 डे जब पूरे हो जाएंगे 3 दिन बाद तो इतना होगा। यानी कि 100% आपके पास क्वेश्चन होंगे, श्योरली क्वेश्चन होंगे। एग्जाम के अंदर बैठ के आपको वो क्वेश्चन गलती नहीं करना जो आपने 21 डे स्टडी हार्ड चैलेंज से कलेक्ट किया अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। अगर क्वेश्चन गलती हुआ तो आप सिलेक्शन लाइन से खुद नीचे आ रहे हैं। आप अपने आप से फिर क्वेश्चन करना आगे कि ऐसा क्यों होता है। या तो आपकी प्रैक्टिस में कमी होगी, या आपने कहीं ना कहीं अपने काम करने में चोरी किया होगा, या आपने अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं लगाया होगा कि चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। ठीक है, कंपटीशन का टाइम है कि कंटिन्यूटी हमें इसके अंदर चाहिए, धैर्य हमें इसके अंदर चाहिए, और एक स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर पेशेंस एक बोलते हैं बहुत कम है, जिसका के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम हॉल के अंदर जाके क्या हो जाता हूँ, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है मेरा माइंड एग्जाम हॉल के अंदर, इसीलिए मैं अभी सिलेक्शन नहीं ले पाया। मुझसे आते हुए क्वेश्चन बहुत गलती होते हैं, तो वो गलती आप ना करें। इसलिए ये यूट्यूब आपके लिए बनाया गया है कि आपको भी डायरेक्शन दिया जा सके जिस तरह की मुझे मेरे टीचर्स द्वारा, सीनियर द्वारा, मेरे फैमिली मेंबर्स द्वारा, मेरे फ्रेंड सर्कल द्वारा डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, और मैं आपको अच्छे अच्छे स्टूडेंट से मिला सकता हूँ जो कि मेरे फ्रेंड अच्छी अच्छी जॉब में हैं। ठीक है, और सीनियर से भी मिला सकता हूँ जिन्होंने कहीं कहीं एग्जाम क्रैक किए हैं। पर गलती कहाँ है, 1-2 क्वेश्चंस में गलती है जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। किसी का लास्ट मेरिट में रह जाता है, तो किसी का बोलते हैं बीच की मेरिट में रह जाता है। इन स्टूडेंट से मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट का, अगर आप करंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको उन स्टूडेंट से भी मिला सकता हूँ, अपने सीनियर से भी मिला सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको यही कंटेंट अच्छा लगता हो तो मैं आपके लिए 90 डे कंटेंट लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम आगामी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए स्टडी करेंगे। उसके अंदर 3 वैकेंसी पे मेन फोकस होने वाला है। एनटीपीसी, आपका क्या बोलते हैं यूपीएसआई, एनटीपीसी के साथ साथ आपका एएलपी और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, और उसी के साथ साथ आपका एसएससी जीडी। वहीं पे आपको तीनों वैकेंसी के अलग अलग टारगेट दिए जाएंगे, और आपको डेली टारगेट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वहां से आप टारगेट नोट करेंगे और अपने टारगेट अचीव करेंगे। जिस तरीके से आपने 21 डे स्टडी हार्ड स्टडी कंटेंट को अपना प्यार दिया, इसी तरीके से आप उस भी सीरीज को अपना प्यार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने परिवार वालों को एक अच्छी जॉब दीजिएगा जिसके की वो आस लगाए बैठे हैं। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स।